औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट आज जो हमारे पास है वो एक एग्जांपल है जो कि हम कहते हैं एग्जांपल ऑफ कंबाइन मीन। ठीक है स्टूडेंट, मैंने वैसे तो आपको कंबाइन मीन और कंबाइन वेरिएंस का तो फार्मूला बता दिया था, बट एग्जांपल में अगर आ जाए तो आपने कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, वैसे तो आपको वो मेंशन भी कर देते हैं कि आपने डिफाइन करना है कंबाइन मीन। अगर फाइन नहीं भी कहा होता तो वो आपको टू वेरिएंस प्रोवाइड करते हैं तो आपको पता चल जाता है इट्स अ कंबाइन मीन। अच्छा, इसमें हमारे पास क्या होता है कंबाइन मीन का आपको फार्मूला तो पता है। हमारे पास क्या था, n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 एंड n1 प्लस n2, ये मीन के लिए था। और वेरिएंस के लिए जो हमारे पास था वो हमारे पास क्या था, n1 s1 स्क्वायर प्लस n2 s2 स्क्वायर एंड n1 प्लस n2 माइनस 2। अच्छा, दिस फार्मूला जो हमारे पास है यूज़ होता है व्हेन वी आर नॉट नॉन अबाउट द वेरिएंस। ठीक है, जब हमारे पास वेरिएंस नहीं गिवन होता है एंड वी फाइंड द s1 स्क्वायर, तो हमने ये फाइंड करना होता है तो फिर हम ये फार्मूला लगा रहे थे क्योंकि ये अनबाइज्ड एस्टिमेटर ऑफ द सिग्मा स्क्वायर है। अच्छा स्टूडेंट, आपको जो क्वेश्चन गिवन होता है, ये मैंने कुछ ये क्वेश्चन की वैल्यू लिखी है जिसमें एक्स भी गिवन होगा आपको और एफ उसकी फ्रीक्वेंसीज भी गिवन होती हैं। और आपको क्या पूछा जाता है जी, मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, आप सुन लें। अ सैम्पल ऑफ एन ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द पॉपुलेशन अननोन मीन म्यू एंड द अननोन वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। हमारे पास जो म्यू है वो क्या कह रहे हैं, म्यू भी आपके पास क्या है, अननोन है, और जो वेरिएंस है वो भी आपके पास क्या है, अननोन है। अच्छा, वो कह रही हैं कि आपके पास जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल्स टू 14 है। कितनी है, 14। एंड वो कह रही हैं गेव सम ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 800 एंड सम ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10652। This one, a second sample taken from the same population. Now it's a second samples taken from the same population. वही सेम पॉपुलेशन है। ये हमारे पास क्या आ जाता है, ये हमारे पास फर्स्ट सैम्पल है एंड इट्स फ्रॉम द सेकेंड सैम्पल। उन्होंने खुद क्वेश्चन में ही बताया है। यूजिंग द डेटा गिवन बाय टू सैम्पल्स फाइंड द अनबाइज्ड एस्टिमेटर ऑफ म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर। हमारे पास म्यू भी हमारे पास क्या है, अननोन है, सिग्मा भी आपके पास अननोन है। जब आपको ये कह दिया जाए कि आपके पास टू वैल्यूज़ हमें दे दी गई हैं, एक ये दी गई है सेम पॉपुलेशन में से और एक ये गिवन है, ठीक है, सैम्पल में टू गिवन्स है, और साथ में वो कहते हैं कि आपका जो म्यू है वो भी अननोन है, सिग्मा स्क्वायर भी अननोन है, तो आपने डियर क्या करना है, आपने इसको फाइंड करना है। और फाइंड आप कैसे करोगे, मैंने अगर कंबाइन मीन फाइंड किया क्योंकि मुझे पता है यहाँ भी मीन मैंने फाइंड करना है, यहाँ भी वेरियंस भी दोनों में फाइंड करने, बट एक्स बार जो है, एक्स बार इज़ द अनबाइज्ड एस्टिमेटर ऑफ द म्यू and sp square is the unbiased estimator of the sigma square। अगर हम इनको फाइंड कर लेते हैं, इन दोनों को कर लेते हैं, तो इट्स मीन म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर की हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब स्टूडेंट, हमारे पास क्या आती हैं वैल्यूज़, अगर मैं फाइंड करती हूँ x बार 1 को, तो मेरे पास क्या है, समीशन ऑफ x डिवाइडेड बाय n। अब मेरे पास x की वैल्यूज़ गिवन है, वो क्या है 800 एंड n भी गिवन है जो कि मेरे पास क्या है 40। जब अब इसे सॉल्व करोगे तो इट्स बिकेम 20, ठीक है। एंड इसी तरह आपने s1 स्क्वायर को जब फाइंड करना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, समीशन ऑफ x स्क्वायर एंड n1 माइनस समीशन ऑफ x, आयत लिख दे, एंड एन, दिस वन की वैल्यूज़ हैं, ठीक है। अब इसमें भी आपको वैल्यूज़ गिवन है, आपके पास क्या गिवन है 16052 एंड 40 एंड माइनस यहाँ आपके पास क्या गिवन है 840 का स्क्वायर। जब भी इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 1.3 आएगा। यहाँ तक देख लें, हमने जो सैम्पल हमारे पास जो फ्रॉम सैम्पल 1 था वहाँ से जो हमने वैल्यूज़ फाइंड की हैं स्टूडेंट, ये हमारे पास गिवन है जो कि मैंने आपको लिख कर दे दिए। अब हमने क्या करना है, इसको कैसे सॉल्व करना है आगे सैम्पल 2 के लिए, वो मैं आपको साथ बता देती हूँ। स्टूडेंट, सैम्पल 2 के लिए जो हमने करना है उसमें हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास x भी गिवन है, f भी गिवन है, और आपको पता है कि जब x और f मतलब फ्रीक्वेंसीज गिवन होती हैं देन जो हम फार्मूला यूज़ कर रहे होते हैं वो हमारे पास फ्रीक्वेंसीज वाला होता है। अब फ्रीक्वेंसी वाला फार्मूला मेरे पास क्या होगा, अगर मैं x बार ये हमारे पास क्या है फॉर सैम्पल 2 के लिए है, सैम्पल 1 के लिए तो हमने सॉल्व कर लिया, सैम्पल 2 के लिए हमें क्या गिवन है x बार 2, जो कि हमारे पास क्या फार्मूला है, समेशन ऑफ एफ एक्स एंड समेशन ऑफ एफ
ये मैं सॉल्व करके नहीं बता रही हूँ क्योंकि मैंने ये ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, मेजर ऑफ डिस्पर्जन, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये जो हमने पढ़ा है पार्ट 1 में, उनमें आपने ये बार बार क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपका क्लियर होगा इंशाल्लाह। अच्छा, एफ एक्स को हमने मल्टीप्लाई करना है, उसका जो सम आएगा वो हमने यहाँ लिखा है, समेशन ऑफ एफ, इनको हमने सम करके लिख देना है। तो वो मैं लिख देती हूँ, मेरे पास ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो मेरे पास आ जाएगा दिस वन। ठीक है, जब हम इसे कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा ये फॉर द मीन ऑफ सेकंड के लिए। ठीक है, अब हमारे पास हमने फाइंड करना है जी सेकंड के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन। वो हमारे पास क्या फार्मूला बन जाएगा, एफ एक्स स्क्वेयर समेशन ऑफ एफ माइनस समेशन ऑफ एफ एक्स एंड समेशन ऑफ एफ का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब यहाँ जब आप फाइंड करोगे तो ये आएगा 23285 एंड क्या आ जाएगा 60 माइनस मेरे पास आ जाएगा 1179 एंड 60 होल स्क्वायर। जब आप इसे सॉल्व करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा 1.96। अब स्टूडेंट ये सैम्पल फॉर द सैम्पल 1 के लिए भी मीन एंड वेरिएंस फाइंड कर लिया, सैम्पल 2 के लिए भी फाइंड कर लिया। अब सिंपल हमने इन फार्मूलाज में पुट करना है। क्यों हमने पुट करना है स्टूडेंट, क्योंकि हमें पता है कि अगर हमने म्यू फाइंड करना है या सिग्मा स्क्वायर फाइंड करना है तो जो म्यू का अनबाइज्ड एस्टिमेटर है वो कंबाइन मीन है, क्योंकि हमारे पास 2 मीन्स गिवन है, 2 सैम्पल साइज गिवन है, और हमारे पास जो सिग्मा स्क्वायर है उसका जो अनबाइज्ड एस्टिमेटर है वो ये है। अब हमारे पास सिंपल वैल्यूज़ तो गिवन है, आप एक नज़र देख लें, अगर यहाँ से कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे बताइएगा। ये हमने 2 सैम्पल्स के लिए दोनों के लिए हमने मीन्स भी फाइंड कर लिए और स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड करनी। अब मैं सिंपल इस फार्मूले में पुट करती हूँ, वैल्यूज़ आप नोट कर लें, मैं इसी वजह से साइड पे हो जाती हूँ कि आपको क्लियरली नज़र आ जाए। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है कि कंबाइन मीन फाइंड कर लेते हैं। तो कंबाइन मीन का फार्मूला हमें गिवन है, ये हमारे पास है, मैं सिंपल वैल्यूज़ पुट करती जाती हूँ। n1 हमारे पास क्या है जी 40 है, ठीक है। x बार 1 जो है वो हमारे पास क्या है, इसमें 20 है, फिर प्लस 60 हमारे पास क्या है, हमारे पास जो ये वैल्यूज़ आ रही थी सेकेंड सैम्पल की वो लिख दी हैं, और इसी तरह x बार जो हमने फाइंड किया था वो 19.65 आया था, और सैम्पल साइज़ आपके पास क्या आ जाते हैं 40 प्लस 60। तो जब आप इसे सॉल्व करते हो तो आपके पास जो वैल्यूज़ आती हैं वो आती हैं 19.79। अब ये स्टूडेंट हमारे पास क्या है कि इट्स द अनबाइज्ड एस्टिमेटर ऑफ म्यू है, एक्स बार इज़ द अनबाइज्ड एस्टिमेटर ऑफ म्यू। इसी तरह फिर हम सेकेंड के लिए वैल्यूज़ पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएंगी, n1 हमारे पास क्या है जी 40 है, ठीक है, एंड s1 हमारे पास क्या है 1.3। इसी तरह सेम, बस हम सिर्फ और सिर्फ जो हमने वैल्यूज़ अपनी फाइंड की थी उनको हम क्या कर रहे हैं अपने फार्मूले में पुट कर रहे हैं। तो जब आप पुट करोगे आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी दिस वन। अब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास जी आ जाएगा 1.73। इस तरह आपके पास एक्स बार मीन भी फाइंड हो गया और हमारे पास एस स्क्वायर भी फाइंड हो गया। अब स्टूडेंट हमने क्या किया है कि हम कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ 2 सैम्पल्स एंड अनबाइज्ड एस्टिमेट ऑफ द म्यू इज़। अब हमारे पास म्यू क्या है, अनबाइज्ड एस्टिमेट ऑफ म्यू इज़, हमारे पास क्या आया, म्यू इज़ 19.79 एंड, और हमारे पास अनबाइज्ड एस्टिमेट ऑफ सिग्मा स्क्वायर इज़ क्या है 1.73। अब स्टूडेंट मैंने क्यों ये चीज़ लिखी है या आपने मेंशन करनी है कि देखें एस्टिमेट हमारे पास क्या होती है, सिंगल वैल्यू दैट वी आर कंक्लूडिंग बाय यूजिंग द एस्टिमेटर, ठीक है। एस्टिमेटर हमारे पास क्या होता था कि इट्स अ रूल और फार्मूला। एस्टिमेटर हमारे पास रूल और फार्मूला है। देखिए हम कहते हैं कि जो हमारे पास म्यू है उसका जो एस्टिमेटर है अनबाइज्ड एस्टिमेटर है, दैट इज़ एक्स बार सी कंबाइन मीन है, और सिग्मा स्क्वायर का आपके पास ये है। अब स्टूडेंट हमने सिंपल इनको पुट किया और हम कहते हैं कि अनबाइज्ड एस्टिमेट इज़ अ सिंगल वैल्यू दैट वी आर कंक्लूडेड बाय यूजिंग द एस्टिमेटर है। अनबाइज्ड एस्टिमेट ऑफ म्यू इज़ दिस वन एंड अनबाइज्ड एस्टिमेट ऑफ सिग्मा स्क्वायर इज़ दिस वन। तो ये आपका फार्मूले का आंसर आ जाता है। अक्सर स्टूडेंट आपके क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी ऐसे गिवन है और आपके पेपर भी बहुत ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपने इसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। आई होप स्टूडेंट आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर फिर भी कहीं प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह।